हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी की थाली। सबसे पहले हम बनाएंगे आटे की पंजीरी। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे और उसमें ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम और मखाना डाल के तल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच घी लेकर उसमें 1 कटोरी आटा लेकर भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि आटा हमारा लाल होने लगा है। भूनते भूनते 5-10 मिनट हो चुका है इसको। जब भी आपका आटा ब्राउन कलर का हो जाए तो समझ लीजिए कि आपकी पंजीरी तैयार हो गई है। हमारी पंजीरी बनके तैयार हो गई है और इसको हमने ठंडा कर लिया है। ठंडी पंजीरी में ही हम इसमें 4 चम्मच चीनी मिला देंगे। गरम पंजीरी में चीनी हमको नहीं डालनी है। चीनी में डालने के बाद हम इसमें थोड़ा चिरौंजी, थोड़ा किशमिश, 1 चम्मच गरी का बुरादा और जो हमने ड्राई फ्रूट तल के रखे हुए थे वो थोड़े थोड़े लेकर इसमें काट कर डाल देंगे। अब हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट पंजीरी। उसके लिए हमने जो मखाने थे, जो हमने 25 से 30 ग्राम मखाने तले हुए थे वो बचे हुए हैं। वो मखाने लेकर हम मिक्सर में अच्छे से चला लेंगे, लेकिन याद रखिए हल्का हल्का ही चलाना है 1 सेकंड के लिए। ज़्यादा चलाएंगे तो मखाना घी छोड़ देंगे। देखिए हमारा मखाना पिस के तैयार हो गया है। अब इस पिसे हुए मखाने में भी हम 2 चम्मच चीनी और सारे ड्राई फ्रूट जो हमने आटे की पंजीरी में डाले हैं वो इसमें भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपकी ये मखाने की पंजीरी रेडी हो जाएगी। अब हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी का तीसरा प्रसाद, मेवा पाक। इसके लिए हम कढ़ाई में घी डालकर सबसे पहले काजू, बादाम, फिर मखाना और गोंद लेकर उसको फ्राई कर लेंगे।
आपकी गोंद देखिए इस तरह से ब्राउन हो जाए और हाथ से टूटने लगे पकड़ने पर ही, तो आप समझ लीजिए कि आपकी गोंद अच्छे से भुन गई है। अब जिस कढ़ाई में हमने अपने मखाने भूंजे हुए हैं, उसी कढ़ाई में जब घी सोख ख़त्म हो जाए तो उसी में हम खरबूजे के बीज और पोस्ता दाना डालकर बाद में भून लेंगे, क्योंकि इसको भूनने के लिए घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जब आपके सारे ड्राई फ्रूट जो हमने अभी भून कर रखे हैं वो जब ठंडे हो जाएं तो हमको इसको एक एक करके मिक्सी में पीस लेंगे। जैसे हमने दिखा रहे हैं कि हमने मखाना सबसे पहले मिक्सी में पीसे हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं पीसने हैं, वो एक दो बार ही चलाना है ताकि उसका चूरन ना बने। और मखाना के बाद ही हम जैसे काजू, बादाम और फिर खरबूजे के बीज और गोंद एक एक करके मिक्सर ग्राइंडर में सारा कुछ पीस कर रख लेंगे। हम सारे पिसे हुए ड्राई फ्रूट में किशमिश और पोस्ता दाना डालकर मिक्स कर लेंगे। हम एक कढ़ाई में 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी से बनी चाशनी लेके गरम करेंगे। अगर आप चाशनी बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं तो आप मेरे घेवर और बूंदी वाले वीडियोस में देख सकते हैं। फिर हमने अभी जो मिक्सचर बनाया था उसको हम चाशनी में डाल देंगे। साथ ही इसमें थोड़ी सी चिरौंजी भी हम डाल देंगे।
हम एक स्टील की थाली में घी डालकर उसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद अपना पाग इसमें डालकर उसे अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे और फिर अपने पाग को ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इस तरह हम चाकू की सहायता से इसके पीसेस काट कर निकाल लेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है, उसमें 4 चम्मच दही और आधा कटोरी चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हम कटे हुए मखाने, चिरौंजी, किशमिश, 1 चम्मच गरी का बुरादा और आधा चम्मच शहद डालकर मिक्स कर देंगे। आपका पंचामृत रेडी हो गया है। अब हम बनाने जा रहे हैं खीर। खीर बनाने के लिए एक बर्तन में आधा लीटर दूध लेकर उसको उबलने के लिए रख देंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तो इसमें हम 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच इलायची पाउडर, कटे हुए मखाने और बाकी ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी डालकर चला देंगे। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा केसर भी डाल देंगे और आपकी खीर बनकर रेडी है। आपका कान्हा जी का प्रसाद बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं आपकी थाली में आटे की पंजीरी, मखाने की पंजीरी, पंचामृत, खीर और मेवा पाक बनकर एकदम तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।